हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MVC एजुकेशन विथ राकेश्वर। तो हाजिर हैं आप सभी के बीच एक बहुत ही बड़े चैप्टर को लेकर। ऐसे तो हम मेनली इसमें अध्ययन करने वाले हैं सेंटेक्स का। सेंटेक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो कई पार्ट में आएगी, ये इसका पहला पार्ट है, इसका पहला कड़ी है। लेकिन सेंटेक्स को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है कि सेंटेक्स आखिर कहां से आया। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हो, यहां पे लिखा गया है भर्व। यानी क्रिया। एक बहुत ही बड़ा पेड़ है ये चैप्टर। इस पेड़ की कई डालियां हैं, कई शाखाएं हैं, इतने पत्ते हैं इसके। इसी से निकला है सेंटेक्स। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे सेंटेक्स। इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। भर्व, आप लोग देख पा रहे हैं, भर्व क्रिया। किसको कहते हैं क्रिया? जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे भर्व कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे भर्व कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे भर्व कहते हैं। अब ये भर्व जो है वो दो भाग में बढ़ता है। एक है एक्सिलरी भर्व। एक्सिलरी भर्व यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। एक है मेन भर्व, जिसको प्रिंसिपल भर्व भी कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के दो तीन नाम हैं। जैसे एक नाम है इसका हेल्पिंग भर्व, एक नाम है इसका सपोर्टिंग भर्व। तो एक्सिलरी भर्व यानी सहायक क्रिया, हेल्पिंग भर्व इसका नाम है, इसका नाम सपोर्टिंग भर्व भी है, इसको बी भर्व भी कहते हैं, BEB। अब मैंने आपको पहले बताया कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे भर्व कहते हैं। अब जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे कहते हैं एक्सिलरी भर्व। और जिस शब्द से किसी कार्य के करने का पता चले उसे कहते हैं मेन भर्व या प्रिंसिपल भर्व। अब जिस चैप्टर के अंतर्गत हम एक्सिलरी भर्व का समग्र अध्ययन करेंगे उस चैप्टर का नाम है सेंटेक्स, या इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं। जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सिलरी भर्व का समग्र अध्ययन करेंगे, यानी एक्सिलरी भर्व को हम डील करेंगे, उस चैप्टर का नाम है सेंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं। और जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रिंसिपल भर्व को डील करेंगे, जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रिंसिपल भर्व को डील करेंगे उस चैप्टर का नाम टेंस या टाइम एंड टेंस आप बोल सकते हैं। यानी एक भाग में हम लोग एक्सिलरी भर्व का समग्र अध्ययन करेंगे, उसको सेंटेक्स कहा जाएगा। एक भाग में जिसको हम लोग मेन भर्व को डील करेंगे उसका नाम है टेंस या टाइम एंड टेंस। अब ये एक्सिलरी भर्व या सपोर्टिंग भर्व, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं इसको कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने का पता, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे कहते हैं एक्सिलरी भर्व। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे एक्सिलरी भर्व कहते हैं। जिसे मुख्य क्रिया की सहायता प्राप्त हो, या जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे, जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे, जो प्रिंसिपल भर्व को सपोर्ट करे, हेल्प करे, उसे कहते हैं हेल्पिंग भर्व या सपोर्टिंग भर्व। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे बी भर्व कहते हैं, BEB भर्व। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी, एक होता है मॉडल एक्सिलरी। एक प्राइमरी एक्सिलरी और एक मॉडल एक्सिलरी। थोड़ा इधर भी बता देते हैं, ये भी दो भाग में बढ़ता है। एक होता है ट्रांजिटिव भर्व, एक होता है इनट्रांजिटिव भर्व, यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो अपने साथ कर्म को लेके आए, और अकर्मक क्रिया जो कर्म को अपने साथ लेके नहीं आए। इस चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे टाइम एंड टेंस वाले, इसका समग्र अध्ययन करेंगे, इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। ये थोड़ा सा एक संक्षिप्त बैकग्राउंड था, यानी एक बार फिर दोहरा देते हैं कि जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सिलरी भर्व का समग्र अध्ययन करते हैं, एक्सिलरी भर्व को हम डील करते हैं, उस चैप्टर का नाम है सेंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आगे चल के हम बताते हैं इसके बारे में। एक्सिलरी भर्व, एक्सिलरी भर्व क्या है
मैंने अभी बताया आपको कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे कहते हैं वर्ब, और जिस शब्द से किसी कार्य के करने का पता चलेगा उसे कहेंगे भाई प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एक बड़ा चैप्टर है टेंस और टाइम एंड टेंस, जाएंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के करने का पता चले उसे कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब क्या है, जिसको हम लोग सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब इत्यादि नामों से जानते हैं। सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब इत्यादि नामों से जानते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे क्या कहेंगे, एक्सिलरी वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। होने का, करने का पता चलेगा तो मुख्य क्रिया हो जाएगी, लेकिन जिस शब्द से किसी कार्य के होने का पता चले उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे, जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करे, जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे उसे सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक है, जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करे, एग्जांपल के रूप में राम इज गोइंग, यहाँ पे इज जो है वो सपोर्ट कर रहा है गोइंग को, राम जा रहा है, तो यहाँ पे जो गोइंग है जो मुख्य क्रिया है उसको इज जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इज जो है वो सपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। यानी जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे, जो मुख्य क्रिया को हेल्प करे, जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करे उसे कहते हैं सपोर्टिंग वर्ब। जैसे कि मैंने बताया एक्सिलरी वर्ब का नाम है एक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो बी वर्ब। तो जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे, जो मुख्य क्रिया को सपोर्ट करे, जो मुख्य क्रिया को हेल्प करे उसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब, जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे। अब आगे इसे बी वर्ब भी कहते हैं, इसे बी वर्ब, ये बी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, ये एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और जो वाक्य में गौण रूप से काम करे, मुख्य रूप से काम करेगा तो भाई मुख्य क्रिया कहा जाएगा, लेकिन जो वाक्य में गौण रूप से काम करे, जो वाक्य में गौण रूप से काम करे उसे कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। तो 3-4 पॉइंट्स जो कि बुलेट पॉइंट्स थे यहाँ पे, मैंने एक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया। अब हम लोग जानेंगे एक्सिलरी वर्ब कितना है, कौगो है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या 24 है। एक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या 24 है। एक्सिलरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, यानी एक्सिलरी वर्ब के दो भेद होते हैं। एक्सिलरी वर्ब के दो भेद, एक है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब दो भाग में बढ़ता है, एक्सिलरी वर्ब को दो भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा जा सकता है, यानी एक्सिलरी वर्ब दो भाग में बांटा गया है। एक का नाम है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, एक का नाम है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी और मॉडल, टोटल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है इंग्लिश ग्रामर में। जैसे देख रहे हैं इज, मतलब प्राइमरी और मॉडल मिला के टोटल जो एक्सिलरी वर्ब की संख्या है वो 24 है। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, should, will, would, need, dare, must, out to, used to, गिनेंगे तो 24 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये टोटल संख्या जो है वो 24 है। बहुत पहले ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में इसकी संख्या 23 ही थी, बाद में जुड़ा एक ये यूज टू। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में पहले 23 थी, अभी 24 है। यानी आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में जो एक्सिलरी वर्ब है, टोटल एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी इंक्लूडिंग मॉडल दोनों को मिला के इसकी संख्या 24 है। तो अब ये आप लोग जान गए, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने कि क्या है वर्ब और क्या है एक्सिलरी और मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, थोड़ा हमने बताया इसके बेसिक को। तो जिस चैप्टर के अंतर्गत अब हम एक्सिलरी वर्ब का समग्र अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सिलरी वर्ब का संपूर्ण अध्ययन करेंगे, यानी जिस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सिलरी वर्ब को डील करेंगे, उस चैप्टर का नाम है सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें दोनों आ जाएगा, प्राइमरी का भी अध्ययन करेंगे और मॉडल का भी अध्ययन करेंगे। इसमें से कुछ वर्ब प्राइमरी है और कुछ वर्ब मॉडल है। तो हम इसका समग्र अध्ययन जिस चैप्टर में करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसको आप, इस चैनल को आपका अपना चैनल, इसको सपोर्ट कीजिए, इसको खूब शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियो बनाने की का प्रेरणा मिले, मैं भी थोड़ा मुझे एनर्जी मिले ताकि ऐसे आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो लेके आऊं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको इस चैनल पे आने के लिए, इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद।